So basically what I've learned about LUMS is कि आपका जो एडमिशन गाइडलाइन है वो डिफरेंट बाकी यूनिवर्सिटी से काफ़ी डिफरेंट है पाकिस्तान के, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि LUMS के पास कोई एंट्री टेस्ट होता नहीं है, बट एट द सेम टाइम इट लुक्स एट योर प्रोफाइल, इट लुक्स एट योर स्टैट, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसमें बंदा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है. सो इफ़ यू कुड गिव अस अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट द एडमिशन गाइडलाइंस ऑफ LUMS और कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है वैसे उसका. So that's actually right. So अगर हम देखें बाकी यूनिवर्सिटीज़ का, तो उनके अपने एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, बट लम्स जो है सेट पे रिलाई कर रहा होता है, और इसके अलावा सेट के अलावा मतलब लाइक यू हैव टू स्कोर रियली गुड इन सेट. उसके अलावा आपका ओ लेवल्स का रिजल्ट, एएस लेवल का रिजल्ट मैटर भी करता है. A2 में आपको एक मिनिमम मेंटेन करना होता है ग्रेड, दैट इज 2B और 1C. आपको कंडीशनल लेटर आ जाता है एएस लेवल या सेकंड ईयर, बल्कि सेकंड ईयर के लास्ट में आपको कंडीशनल लेटर आ जाता है, बट टू एक्सेप्ट कंडीशनल लेटर यू हैव टू स्कोर 2B और 1C. उसके अलावा आपकी बाकी सारी एक्टिविटीज़, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट मैटर कर रही होती है फॉर द एडमिशन. सो बेसिकली आपकी हर एक एक्टिविटी जो अभी तक आपने वो लेवल से लेकर अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तक की है, वो सब मैटर कर रहा होता है फॉर टेकिंग एडमिशन इन लम्स. सही हो गया. थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो अबाउट दैट. अच्छा, तो वैसे मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी साइड से पूछ के, व्हाट डू यू थिंक इज द रिकमेंडेड स्कोर ऑफ सैट जिस पे अक्सर लोगों का हो जाता है. लाइक जब 2 साल पहले जब अप्लाई कर रहा था, तो आई रिमेंबर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लम्सट के मतलब उनका एवरेज एक दफा 1280 भी बना था. तो व्हाट डू यू थिंक कि आप कितना स्कोर आना चाहिए टू स्कोर अ पोजीशन एट लम्स. ओके, सो अगर मैं इसकी रेंज दूं तो काफ़ी बड़ी रेंज हो जाती है. सो आई वुड से कि लाइक स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, हैं कुछ फेलोज जो कि 1100 1050 पर भी पढ़ रहे हैं, बट और कुछ हैं जो परफेक्ट जिनका सेट स्कोर है 1600 भी. सो व्हाट मैटर्स इज कि आपकी ओवरऑल प्रोफाइल देख रहे होते हैं. सो उनका कोई एक मेरिट लिस्ट होती नहीं है कि जिसमें आपको सेट की बेसिस पे कुछ मेरिट लिस्ट बना रहे हो, सो हमें आइडिया हो कि लाइक लास्ट मेरिट वाले का कितना सेट स्कोर था. सो ये कि जिनको एक्सेप्टेंस आ रही होती है उनका बहुत ही डिफरेंट सेट स्कोर होता है. कुछ का लाइक 1300 एवरेज होता है या 1280, आई थिंक के हर साल डिफरेंट हो रहा होता है. तो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा 1300 था, और मुझे लाइक अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिली थी सुलेमान दाऊद स्कूल, बिकॉज उसका अगर हम मेरिट तो खैर नहीं होता, बट इफ यू टॉक अबाउट के ज़्यादा कंपटीशन के स्कूल के लिए होता है, तो वो SDSP स्कूल है, Suleiman Dawood School of Business. So uske if you are aiming for that school you have to score like 1350 plus, और बाकी सही O levels भी आपका strong होना चाहिए. सही हो गया. थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो अबाउट दैट. अच्छा, रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस, अच्छा तो लम्स का वो है कि आप इफ यू कुड एक्सप्लेन द फैक्ट कि आप सारा कुछ तो ऑनलाइन ही है, तो हाउ वाज द एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन. वाज इट डिफिकल्ट टू गो थ्रू या फिर मतलब इतना था कि आपको समझ आ रही थी क्या हो रहा है. सो टू बी ऑनेस्ट के लाइक मैंने कुछ और यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन प्रोसेस देखे, तो उसमें लाइक यू हैव टू फिल द पेपर फॉर्म और सब मैनुअल हो रहा होता है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाता है अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो, बिकॉज आपके पास एक ट्रैक भी सही मेंटेन हो रहा होता है. वही पूरे उनका प्रोसीजर है जो कि स्टेप बाय स्टेप आ रही होती हैं चीज़ें. सो काफ़ी ज़्यादा आपको उसको स्केड्यूल करने में या उस पर एक लाइक आपको हर चीज़ आप बेसिकली उस पे अपना कंट्रोल कर सकते हो एज कम्पेयर टू अगर आप मैन्युअली फिल कर रहे हो. सो सही ऑनलाइन फॉर्म ये है कि थोड़ा सा लेंथी हो जाता है एज कम्पेयर टू बाकी यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म्स, बट इट्स लाइक वही आपसे बेसिक चीज़ें पूछ रहे होते हैं रिलेटेड टू योर एकेडमिक्स, रिलेटेड टू योर एक्टिविटीज़ वगैरह. सही सही सही. थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो अबाउट दैट हमारा. अच्छा, दूसरा मैंने ये पूछना था कि हाउ अबाउट, मैं अपनी तरफ से ये भी बता दूं कि लाइक हमाद सर कि आपका एडमिशन में वही बात है कि सैट स्कोर्स हो जाते हैं, डिपेंड नहीं करते. वही बात है कि लोग इसी चीज को एक प्रेसिडेंट चूज करके इसी एक मार्क चूज करके इसी को फिर पहुंचने की कोशिश करते हैं. व्हाट मैटर्स अ लॉट इज द फैक्ट कि मतलब आपकी प्रोफाइल खुद की कैसी है. तो उस पर भी आपको मतलब जैसे बाहर की यूनिवर्सिटीज में भी होता है कि देट आल्सो टेक यू इन ऑन अकाउंट ऑफ योर प्रोफाइल. जैसे मेरे काफी दोस्त इस तरह गए थे, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमाद गया होगा, तो इस तरह के भी होता है. सो इट वेरीज अ लॉट. अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर दैट इन्फॉर्मेशन हमाद. दूसरा मैंने ये पूछना था कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, मतलब व्हाट माइट बी न्यू फॉर मेनी पाकिस्तानीज इज कि द fact that आपको you have to submit a personal statement to LUMS. So if you could give us a brief overview about that, what does it usually consist of, or why does it, मतलब how does it shape your profile? सो पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में
से बात करने में से पहले अगर इसकी इम्पोर्टेंस देख ली जाए, तो बेसिकली अगर आपने मेरिट तो होता नहीं है, डिफरेंट 4 स्कूल्स हैं लम्स में, सो अगर हमने जिस भी स्कूल के लिए एम कर रहे हैं उसमें अगर हमने जाना है, सो उसके लिए पर्सनल स्टेटमेंट काफ़ी मैटर करती है एज कम्पेयर टू आपके ग्रेड्स और सेट स्कोर। सो बेसिकली पर्सनल स्टेटमेंट में हम यही बता रहे होते हैं कि हम इस स्कूल में आना क्यों चाहते हैं या लम्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। सो बेसिकली पर्सनल स्टेटमेंट मेरे टाइम में 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, एक के व्हाई यू वांट टू ज्वाइन लम्स एंड व्हाई यू वांट टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर स्कूल। सो काफ़ी मैटर करता है कि अगर आपकी पर्सनल स्टेटमेंट काफ़ी स्ट्रांग है और आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ उसमें चीज़ों को, सो आप अपने ड्रीम स्कूल में इजीली एडमिशन ले पाओगे। Thank you for that information, Hamad. Now we've talked about SAT, we've talked about the personal statement. ठीक है. SAT के बाद मैं आपसे पूछा कि so there are many faculties, जैसे for example LUMS का एक engineering branch भी खुल गया, तो I think I remember मतलब कि LUMS वो उसके लिए entry test की requirement होती थी. So if you could tell us कि मतलब which branches do require an entry test in LUMS as of now? Okay, so basically as I just told you कि 4 स्कूल हैं लम्स में, और इसमें जो एसएससी स्कूल है, जो इंजीनियरिंग स्कूल है, इनका एक सेट भी होता है और इसके अलावा सेट 1 लाइक आपने कंपलसरी देना होता है। इसके अलावा उनका एक अपना इंजीनियरिंग टेस्ट होता है जिसमें वो अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स वगैरह टेस्ट कर रहे होते हैं। और सो सिर्फ इस स्कूल का, एंड आई थिंक कि लॉ का भी अभी लास्ट में रिक्वायरमेंट आई है कि आपने एलएटी लेट देना होता है। सो ये 2 स्कूल्स हैं जो सेट भी आपसे डिमांड कर रहे होते हैं और फिर इनका अपना एक पर्सनल टेस्ट होता है, सो वो भी आपको देना होता है और सही उनका भी हो स्कोर गया. मैटर करता है आपके एडमिशन में काफी। I guess that would make really मतलब things really technical वैसे in my opinion, to be honest. ठीक हो गया, ये भी सही है. अच्छा, for those who don't know about SATs, आपका SAT होता है Scholastic Aptitude Test, Assessment Test होता है, I'm sorry. वो it's mostly consists of 800 marks आपके maths में consider होते हैं और 800 English में होते हैं. So it's a total score of 1600. And LUMS is basically, as of now, the current, I think the only university in Pakistan, I guess other than IBA, शायद, तो who requires SATs for as well. ठीक हो गया. Thank you for that information, Hamad. Furthermore, अब हम आगे जाते हैं. I'd have to ask कि result ऐसे कब तक आ जाता है? For example, LUMS की कोई particular merit list तो नहीं होती. So how does one know कि he is in मतलब as a student at LUMS? ओके, सो इसमें मेरिट लिस्ट नहीं होती, इसकी वजह से आपको एक्सेप्टेंस काफ़ी वेरिंग टाइम पे आ रही होती है। अगर आपने फेब में फॉर्म जमा करवाया, सो आपको मई में आई थिंक स्टार्ट होना शुरू हो जाती है और ये चलती हैं फिर आपके जुलाई के एंड तक या अक्टूबर में भी। सो ये एक चीज़ है कि आपको फिर काफ़ी ज़्यादा एक टेंशन सी होने लग जाती है, यार अभी तक एक्सेप्टेंस लेटर नहीं आया, सो अब मुझे बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ देखना चाहिए, उधर एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं। सो काफ़ी कंफ्यूजिंग सा हो जाता है, बट you have to wait, और आई थिंक कि जुलाई के एंड तक सबको आ जाती है एक्सेप्टेंस। सही हो गया. मई में स्टार्ट होती है। ठीक हो गया. Thank you for that information, Hamad. सही हो गया. So one last question. वही बात है कि we heard about LUMS के LUMS does allow, आपको ये बात है कि majority जो students होते हैं LUMS के वो A-levels के ही होते हैं, जो A-levels graduates होते हैं. तो LUMS का मतलब उसका FSC के भी students आते हैं at the same time. But so what do you think कि आपका जो SAT होता है वो तो A-levels वाले तो कर ही लेते हैं फिर भी कुछ ना कुछ, because वही बात है कि हमारा background UC से related होता है A-levels वालों का. लेकिन what do you think about FSC, especially considering कि FSC आपको मतलब थोड़ा सा ज़्यादा localized होता है, और दूसरा ये है कि आपका जो FSC का होता है वो उस पर भी आपका काफ़ी डिपेंडेंट होता है, मतलब वो थोड़ा सा हमारा बेसिकली सैट थोड़ा सा से हट के होता है. तो व्हाट डू यू थिंक कि मतलब एनी टिप्स गाइडेंस फॉर प्रिपरेशन फॉर सैट्स और सैट फॉर एफएससी स्टूडेंट्स? ओके, सो अगर मैं इसमें एक एग्जांपल, मेरे मतलब काफ़ी फेलोज हैं जो उस एफएससी बैकग्राउंड से आए हैं, सो इट्स नॉट दैट हार्ड। उसके अलावा एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट था, उसके ही वाज इन एफएससी पार्ट 1 जब वो सेट की प्रिपरेशन कर रहा था, और एफएससी का स्टूडेंट था, मैट्रिक किया हुआ था पहले, एंड ही स्कोर 1460। काफ़ी हाई स्कोर है, और ओ लेवल्स और ए लेवल्स वालों को भी ये स्कोर मुश्किलों से अचीव हो रहा होता है। सो ये नहीं है कि अगर आपने एफएससी से हो या मैट्रिक किया हुआ है, सो इट्स दैट हार्ड। बेसिकली आप अगर सेट की बुक्स सही रीड कर रहे हो, उसके अलावा प्रैक्टिस कॉलेज बोर्ड के ऑफिशियल सेट पेपर्स कर रहे हो, और जो अच्छी एकेडमीज हैं, आई वुड रिकमेंड कि ऑनलाइन एकेडमीज में जाओ, क्योंकि यूजुअली
ऐसा होता है कि आपके पास आपकी लोकल सिटीज़ में अवेलेबल भी नहीं होती और फिर आप काफ़ी दूर जा रहे होते हैं प्रिपेयर करने के लिए, उसके लिए टाइम भी लगता है, आपका एफएससी भी अफ़ेक्ट हो रही होती है दूसरी जगह। सो आई वुड से कि आप ऑनलाइन अकेडमीज़ की तरफ जाओ। उसके अलावा ये है कि जितना आई वुड से कि थोड़ा-सा एज मिल रहा होता है ए लेवल्स वालों को, बट एफएससी वालों के लिए भी उतनी अपॉर्च्युनिटी है और हम्म, वही सब है। और एक चीज़ ये है कि ए लेवल्स वालों को फिर इस जगह थोड़ा-सा मसला और होता है कि अगर हम देखें सो दे रिक्वायर योर इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस वो माँग रहे होते हैं और उसमें आपके मैक्सिमम 90% बन रहा होता है। सही। और अगर हम एफएससी वालों की तरफ देखें सो दे हैव 90% 90 प्लस भी परसेंटेजेस होती हैं बच्चों की। सो अच्छा। बिल्कुल एक ये एज हो रहा होता है फिर एफएससी वालों को कि उनकी परसेंटेज ज़्यादा बनती है। आई हम्म, वोंट से कि लम्स को ये बात नहीं पता, लाइक दे नो कि ए लेवल्स वालों की परसेंटेज या ओ लेवल्स वालों की कम है, बट फिर सही। वो इस चीज़ को बैलेंस कर रहे होते हैं कि उनकी सेट की प्रिपरेशन पहले अच्छी थी ए लेवल्स वालों की, हम्म, तो इधर एफएससी वालों को एज मिल जाता है, तो दे नो ऑल दीज थिंग्स और वो फिर इस तरह से बैलेंस कर रहे होते हैं। और काफ़ी हम्म, ज़्यादा बच्चे हैं जो एफएससी बैकग्राउंड से भी आते हैं। सही 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 सही। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर दैट, आई गेस। क्या कहते हैं से we've covered a majority things. We've talked about SATs, we've talked about admission, the admission criteria, the admission guidelines, admission process. ठीक है, we've talked about the fact that lumps considers extracurriculars a lot, as well as your SAT, as well you basically your overall profile. उसके अलावा अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो। नहीं, दैट्स ऑल आई थिंक। और आई वुड से कि लाइक अच्छी सी तैयारी करो सेट की और माय साइड एंड दैट्स ऑल। डू रीच मी आउट अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोगों की। सो दैट्स ऑल। सही सही सही। चल, थैंक यू सो मच हमाद once again, सही है ना। और इंशाल्लाह I want you our viewers to take care. Do stay tuned for further updates from preparehub.com, and we'll be having further webinars such as these. Okay, चल बाकी take care then. Allah Hafiz. ओके, अल्लाह हाफिज़।